हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वैन डर वाल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वेरी लो प्रेशर के कंडीशंस में देखें, जब प्रेशर एक्सट्रीमली लो है तब वॉल्यूम किसी भी गैस का बहुत लार्ज होगा। इट मीन्स A/V² की वैल्यू और वैन डर वाल कांस्टेंट B की वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन में A/V² और B के इग्नोर करने के बाद सिर्फ PV बचेगा और दूसरी तरफ RT। इट मीन्स लो प्रेशर के कंडीशन में गैसेस आइडल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं और उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर आप देखोगे PV/RT की रेशो वो 1 आ रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो लो प्रेशर के जोन में मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। बट अगर इंटरमीडिएट प्रेशर का कंडीशन हो तब वॉल्यूम अभी भी लार्ज होगा। इट मीन्स हम B को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बट A/V² को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके पास जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट के अंदर बचेगा A + P + A/V² इंटू B इज इक्वल टू RT। अब अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे और Z के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू 1 - A/B इंटू RT आएगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यु लो प्रेशर के जोन में क्या होगी। तो आपको आंसर उसका इस बेस पे देना है। तो Z की वैल्यू लो प्रेशर पे 1 - A/V इंटू R इंटू T होगी। अब जैसे किसी भी गैस के लिए A की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही उसके लिए Z कम होगा लो प्रेशर के जोन में। तो इस बेस पे अगर आप A के वैल्यूज को कंपेयर करके देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ज़ीनॉन के लिए है, उसके बाद अमोनिया के लिए है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के केस में लो प्रेशर पे एक्सट्रीम डिप देखने को मिलेगा। इसी तरह से मीथेन में डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि मीथेन के लिए A की वैल्यू 2.253 है। नाइट्रोजन के केस में आपको डिप देखने को मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैल्यू 1.39 है। तो बेसिकली A का वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही Z की वैल्यू कम होगी और आपको लो प्रेशर के जोन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के ग्राफ में डिप देखने को मिलेंगे। अब अगर प्रेशर हाई हो तब वॉल्यूम बहुत लो होगा, तो उस टाइम हम लो वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, प्रेशर हाई है तो प्रेशर के कंपैरिजन में A/V² को हम इग्नोर कर देंगे। बट अब वॉल्यूम अगर लो है तो अब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास बचेगा प्रेशर इंटू V - B इज इक्वल टू RT। अगर हम इसे Z के लिए सॉल्व करें तो Z आपके पास 1 + P इंटू B बाई RT आएगा। तो हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 + PV/RT है। क्लियरली Z ग्रेटर देन 1 है। अब किसी भी गैस के लिए B जितना हाई होगा Z की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो इस बेस पे आप हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर कर सकते हो हाई प्रेशर के जोन में। और भी कई सिस्टम्स CO2, मीथेन, इनकी कर्व्स की वैल्यू को हाई प्रेशर के जोन में ऑन द बेस्ड ऑफ वैल्यू ऑफ B हम कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हाई टेम्परेचर का केस होगा और कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में अगर हम देखें कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू लार्ज होगी, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम लार्ज होगा तो अगेन सेम केस रिपीट होगा जो हमने फर्स्ट केस में देखा था। तो PV इज इक्वल टू आपके पास RT आएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मींस गैसेस आइडल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेप्शनल केस हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि A बहुत स्मॉल है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, इस वजह से A निगलेक्ट करेंगे अगर हम वैन डर वाल इक्वेशन में से, तो आपके पास P इंटू V - B इज इक्वल टू RT बचेगा। तो वो बिल्कुल सेम हाई प्रेशर वाले एक्सप्रेशन से मैच करेगा। तो Z की वैल्यू 1 + PV/RT आएगी। क्लियरली Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस वे से हम वैन डर वाल इक्वेशन को यूज करके गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट लिमिटेशन मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि A और B के वैल्यूज प्रेशर और टेम्परेचर की इंटायर रेंज में कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इस वजह से वैन डर वाल इक्वेशन हर प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशन में एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगा।